हेलो, मैं फिर से अपने सेट नंबर 10 के साथ आपके सामने हूँ। और ये जो सेट 10 है यह करेंट जीएस से रिलेटेड नहीं है, जैसा कि मेरा बाकी 9 सेट करेंट जीएस से संबंधित होता था। ये सेट मैंने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे स्पेशल सेट बनाया है। इसमें करेंट नहीं है होके मैंने विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में से बनाया है। जैसा आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, उसी उपलक्ष्य में इस सेट को मैंने तैयार किया है, जिसमें भारत और विश्व के जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को जो परीक्षा उपयोगी है उसको मैंने शामिल किया है। तो आज के सेट का हमारा पहला प्रश्न है कि 11 जुलाई को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। और बता दूं कि विश्व की जनसंख्या जो है वर्तमान में लगभग 7 अरब 76 करोड़ यानी 776 करोड़ है। और भारत का हिस्सा इस विश्व की जनसंख्या में 17.7% वर्तमान में है। वैसे 2011 के जनगणना के अनुसार देखें तो 17.5% है। अगला सवाल है कि दुनिया में सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश कौन है। तो यह नाइजर है, जो अफ्रीका महादेश में स्थित देश है। नाइजर देश में लोगों की औसत आयु मात्र 15.2 वर्ष है। अगला मेरा प्रश्न है कि 15 से 59 आयु वर्ष की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में है। तो यह हमारे भारत में है। और आपको बता दूं कि भारत की 60% आबादी इसी वर्ग में आती है। और 15 से 59 वर्ष की आबादी को हम लोग क्रियाशील जनसंख्या भी कहते हैं, जो किसी देश के उत्पादक क्षमता में काफ़ी सहायक होती है। अगला सवाल हमारा है कि दुनिया में सबसे कम फर्टिलिटी रेट वाला देश कौन है। तो यह ताइवान है। ताइवान की फर्टिलिटी रेट मात्र 1.21 बच्चा प्रति महिला है, जबकि भारत की फर्टिलिटी रेट 2 बच्चा प्रति महिला है। अगला है कि अनुमान के अनुसार दुनिया की आबादी कब तक 800 करोड़ यानी 8 अरब हो जाएगी। तो वर्ष 2023 तक अनुमान है कि 8 अरब हो जाएगी। और 7 अरब का आंकड़ा विश्व की जनसंख्या ने 2010 में छुआ था, यानी 13 वर्ष में 100 करोड़ की वृद्धि का अनुमान है लगभग। अगला प्रश्न देखें तो वर्तमान में दुनिया की औसत उम्र कितनी है। तो 71 वर्ष औसत उम्र है, जबकि 2000 में दुनिया की औसत उम्र 67 वर्ष थी। यानी इस 20 सालों में औसत उम्र 4 साल बढ़ गई है और आगे भी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ रही हैं। इस कारण औसत उम्र भी वृद्धि होने की संभावना है। अगला है कि भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कितना है। तो यह 1.73 मीट्रिक टन है, जबकि अमेरिका में एक बच्चा अपने पूरे जीवन में 10,000 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है। इस हिसाब से भारत काफ़ी कम है। चाइना समझिए अमेरिका से 5 गुना कम है, यानी वहाँ 2000 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है एक बच्चा अपने पूरे जीवन में। अगला है एक सवाल कि भारत में सबसे कम जन्म दर वाला राज्य कौन है। तो केरल है, जहाँ सबसे कम जन्म दर है 13.9 प्रति हज़ार, जबकि तमिलनाडु में 14.7 प्रति हज़ार है। और एक ये आंकड़ा है कि जहाँ कम जन्म दर होते हैं उस राज्य में महिला साक्षरता अव्वल होती है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं महिला साक्षरता जहाँ अधिक होगी वहाँ जन्म दर कम होगा। जैसे अगला प्रश्न इसी से है कि बिहार में जन्म दर क्या है। तो सबसे ज़्यादा है भारत में 25.8, उत्तर प्रदेश 24.8, राजस्थान 23.2। इन राज्यों में देखें तो जन्म दर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ महिला साक्षरता निम्न है, यानी जहाँ महिला साक्षरता कम होगी वहाँ जन्म दर ज़्यादा होगा। दुनिया में वर्तमान में साक्षरता कितनी है, अगला प्रश्न है हमारा। तो यह है 86% है, क्योंकि भारत में साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार 73% है। अब सवाल है अगला 236वां सवाल है यह हमारा। दुनिया की कितनी आबादी लोकतांत्रिक देशों में रहती है। तो 56%, मात्र 56%, यानी आधा से कुछ ही ज़्यादा, यानी 44% जनसंख्या अलोकतांत्रिक देशों में रहती है, जहां हो सकता है राजतंत्र हो, तानाशाही हो, साम्यवादी हो। जैसे भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, यूरोपियन देश इत्यादि लोकतांत्रिक देश हैं, जबकि चीन, सऊदी अरब, बहरीन, उत्तर कोरिया इत्यादि में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। अगला है कि शुरुआती मानव यानी होमो सेपियंस सबसे पहले कहाँ रहते थे। तो वह दक्षिण अफ्रीका में गुफा है स्ट्रकफोंटेन गुफा, वहाँ रहते थे। यह लगभग जोहानसबर्ग के नज़दीक है। इस गुफा को हम लोग गार्डन ऑफ ईडन भी कहते हैं। और यह जिस क्षेत्र में है विटवाटसरे बेसिन, जो 47,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, इस क्षेत्र को हम लोग मानव का पालना यानी क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहते हैं। लगभग 2 लाख साल पहले दुनिया में इंसान सिर्फ यहीं रहता था और यहीं से पूरी दुनिया में फैला है। अगला सवाल है कि दुनिया की शुरुआत से अब तक कितने लोगों का जन्म हो चुका होगा। जनसंख्या तो हम लोग जान रहे हैं कि 707 करोड़ है, लेकिन अभी तक कितने लोग जन्म लिए। तो लगभग 10,800 करोड़ लोग अब तक पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं, लगभग यह का अनुमान है। अगला सवाल है हमारा कि हाका डांस किस देश का पारंपरिक डांस है। ये तो न्यूजीलैंड का पारंपरिक डांस है। न्यूजीलैंड की मूल जनजाति की भी यहाँ चर्चा के लिए माओरी, जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है।
अगला है कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में हुई लॉर्ड मेयो के काल में, क्योंकि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई। अगला सवाल हमारा है कि विश्व में सबसे पहली जनगणना कहाँ किस देश में हुई? तो स्वीडन में 1749 ईस्वी में। अगला सवाल है कि भारत में जनगणना अभी तक कितनी बार हो चुकी है? तो 15 बार हो चुकी है। आज़ादी से पहले 8 बार और आज़ादी के बाद 7 बार, यानी कुल 15 बार। और 2021 में जो जनगणना होगी वह 16वीं जनगणना होगी भारत। अगला है कि भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक वर्ग किसे कहते हैं? तो 1921 ईस्वी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि 1911 से 1921 के दशक में भारत में पहली बार जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक यानी माइनस में रही थी, -0.31%। अर्थात इस 10 साल में भारत की जनसंख्या 77 लाख कम हो गई थी, इसलिए इसको 1921 को महान विभाजक वर्ष कहते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार कब तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है भारत का? तो 2045 ईस्वी तक। और बता दूं कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का निर्माण 2000 में हुआ था और उसी समय यह निर्धारण किया गया था। साक्षरता दर निर्धारण में किस उम्र तक के व्यक्ति को शामिल किया जाता है? तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को साक्षरता दर में शामिल किया जाता है गणना में। इसी तरह अगला सवाल है कि किस उम्र के व्यक्ति का बायोमेट्रिक्स आंकड़ा एकत्र किया जाता है? तो 15 वर्ष या उससे अधिक ऊपर का। इसीलिए देखते होंगे कि 15 वर्ष, 5 वर्ष और 15 वर्ष पे बच्चों का आधार कार्ड का जो डाटा है वो अपडेट किया जाता है। किन राज्यों में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट एससी निवास नहीं करती है? तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में राज्यों में हो गया। केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में एससी निवास नहीं करते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या वाला बात करें तो उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या प्रतिशत में बात करें तो पंजाब है। इसी तरह अगला सवाल है कि कहाँ एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है? तो राज्यों की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में नहीं है एक भी एसटी। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में कोई भी एसटी नहीं है। जबकि सर्वाधिक एसटी जनसंख्या मध्य प्रदेश, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत में बात करें तो मिजोरम में है। अब मैंने एक लिस्ट बना दिया है कि भारत की जनगणना की क्या क्या विशेषता है। मेन जो क्रक्स पॉइंट है जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे जनसंख्या घनत्व भारत के 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लिंगानुपात भारत का तो 943 प्रति 1000 पुरुष, शिशु लिंगानुपात तो 918, साक्षरता दर तो 73%, 73%, नगरीय जनसंख्या तो 31.2%, ग्रामीण जनसंख्या तो 68.8%, कुल जनसंख्या तो 121 करोड़ लगभग 2011 जनगणना के अनुसार। पुरुष जनसंख्या इसमें तो 51.47 यानी 51.47, महिला जनसंख्या तो 48.53%, दशकीय वृद्धि दर जनसंख्या की तो 17.7%। ये भारत की जनगणना की कुछ विशेषताएं थी। और जनसंख्या संबंधी कुछ संक्षिप्त शब्द हैं, जैसे NPR तो इसे कहेंगे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, DGR डिकेडल ग्रोथ रेट जिसको दशकीय वृद्धि दर भी कहते हैं। NPR NRC में जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे स्पेशल सेट था। कैसा लगता है, कैसा लगा इसको कमेंट कीजिए और लाइक करके उत्साहवर्धन कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेट में।